वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो एनिमल डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टीनिया, जहां पर कल हमने टीनिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिख लिया था। आज हम बात करेंगे टीनिया की बॉडी वॉल की। टीनिया की बॉडी वॉल की अगर मैं टीनिया की बॉडी वॉल की बात करूं तो यहां पर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली लेयर है क्यूटिकल। कौन सी लेयर है साहब? क्यूटिकल की लेयर। नंबर 2 पर है मसल लेयर। और नंबर 3 पर है मेसेनकाइम। मेसेनकाइम। तो यहां पर 3 प्रकार की लेयर है, क्यूटिकल, मसल लेयर और मेसेनकाइम। सबसे पहले बात करेंगे क्यूटिकल की। अगर मैं क्यूटिकल की बात करूं तो बेसिकली एक प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है सब? प्रोटीन की। और ये प्रोटीन में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो क्यूटिकल प्रोटीन की बनी होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बेसिकली ये कैसी है सब? टफ है, इलास्टिक है, टफ है, इलास्टिक है, प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसी लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर है, रेजिस्टेंट लेयर है। रेजिस्टेंट कवरिंग कर सकते हो या लेयर भी कर सकते हो। टफ, इलास्टिक, प्रोटेक्टिव लेयर है, रेजिस्टेंट कवरिंग है। रेजिस्टेंट कवरिंग क्यों है? क्योंकि सर देखो, जो टीनिया पाया जाता है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। देखो, होस्ट की इंटेस्टाइन में पाया जाएगा और होस्ट के इंटेस्टाइन में होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे, तो उससे ये रेजिस्टेंट कवरिंग बनाता है। तो ये किससे रेजिस्टेंट है? जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनसे रेजिस्टेंट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो टीनिया को ही डाइजेस्ट कर दे, तो ये होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रति क्या है? रेजिस्टेंट है। इसके अलावा क्यूटिकल क्या काम करती है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। हमने अभी देखा कि यहां पर बॉडी वॉल में 3 प्रकार की लेयर है, क्यूटिकल, मसल लेयर और मेसेनकाइम। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेसिकली एक सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स की, कौन सी सेल्स है? सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स, जो कि मॉडिफाइड मेसेनकाइम है। मॉडिफाइड मेसेनकाइम। मॉडिफाइड क्या है? मेसेनकाइम है। ये क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। क्यूटिकल का सिक्रेशन कौन कौन रहा है? सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स। सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स जो कि मॉडिफाइड मेसेनकाइम है। मॉडिफाइड क्या है? मेसेनकाइम है। क्यूटिकल 3 सब लेयर में डिवाइडेड रहती है। क्यूटिकल 3 सब लेयर में डिवाइडेड रहती है, जिसमें पहली है कोमेडियल लेयर। कोमेडियल लेयर, होमोजेनस लेयर, होमोजेनस लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो, क्यूटिकल 3 सब लेयर में डिवाइडेड रहती है। ये 3 सब लेयर मिलकर क्यूटिकल बनाती है।
कौन कौन सी? कोमीडियल लेयर, होमोजेनस लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर मैं कोमीडियल लेयर की बात करूं तो यहां पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन सी क्यूटिकल में 3 सब लेयर है? कोमीडियल, होमोजेनस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं मसल लेयर। देखिए, अगर मैं मसल लेयर की बात करूं तो यहां पर 3 प्रकार की मसल पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, कौन सी मसल साहब? लॉन्गिट्यूडनल मसल। वर्टिकल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, वर्टिकल मसल और सर्कुलर मसल। कितने प्रकार की मसल पाई जाती है? 3 प्रकार की, और तीनों प्रकार की मसल मिलकर मसल लेयर बनाती है। कौन सी? सर्कुलर। मसल लेयर में कितनी प्रकार की मसल पाई जाती है? लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। मेसेनकाइम की बात करते हैं। पहली बात, लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है गया ना, उसमें पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इंट्रासेल्युलर स्पेस में, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर लाइन सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स है सब? लाइन सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये लाइन सेल्स क्या करेगी? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेगी। देखो, क्यूटिकल एक प्रोटीन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आ रहा है? लाइन सेल्स सिक्रेट कर रही है। लाइन सेल्स कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन कर रही है। इसके अलावा जो एसिडिक नेचर है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है बेसिकली, वहां पर नेचर कैसी होगी? एसिडिक नेचर, उसे न्यूट्रल करेगी। क्या करेगी? न्यूट्रल करेगी। उसे न्यूट्रल करने का काम ये करेगी, एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करेगी। न्यूट्रल करने का ये काम करेगी। ठीक है सब। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर सब क्यूटिकुलर, ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाएगी, सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाएगी जो कि क्यूटिकल का सिक्रेशन करेगी। क्यूटिकल का सिक्रेशन करेगी। मेसेनकाइम लूजली पैक्ड है, इंट्रासेलुलर स्पेस में पाई जाती है, लाइन सेल्स पाई जाती है और एक सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है। लाइन सेल्स क्या करेगी? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेगी। यही कैल्शियम कार्बोनेट आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा जो कि क्यूटिकल में चेंज हो जाएगा। यहां पर जो एसिडिक नेचर है उसे न्यूट्रल करने का काम यहां पर किया जाएगा। एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने का काम यहां पर किया जाएगा। दूसरी जो सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल्स है वो क्यूटिकल का सिक्रेशन करेगी। तो ये आ गई टीनिया की बॉडी वॉल। देखिए जैसे टीनिया की बॉडी वॉल सबसे बाहर की तरफ ये जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक क्या है? प्रोजेक्शन है। ये है सब
कॉमेडियन लेयर। ठीक है सर, कॉमेडियन लेयर के नीचे होमोजेनस लेयर, होमोजेनस लेयर, और होमोजेनस लेयर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्यूटिकल। तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्यूटिकल। कोमेडियल लेयर, होमोजेनस लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्यूटिकल बना दिया। ठीक है सर, अगर मैं आगे बात करूं तो यह है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल के नीचे ये रेड कलर में मैंने शो की हुई है लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल, और ये है साहब वर्टिकल मसल। सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और वर्टिकल मसल, तीनों ने मिलकर मसल लेयर बना दी। और बीच में क्या बना हुआ है? सारा मेसेनकाइम बना हुआ है। बीच में सारा क्या बना हुआ है? मेसेनकाइम बना हुआ है। ठीक है सर, यह है ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल, ये जो बीच में ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये इसे कहते हैं पेरेन्काइम। पेरेन्काइम। ठीक है सर, ये है सब क्यूटिकुलर ग्लैंडुलर सेल। जो कि क्या है? मॉडिफाइड मेसेनकाइम सेल है। मॉडिफाइड मेसेनकाइम सेल है, और यही क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। यही क्यूटिकल का सीक्रेट करती है, यही क्यूटिकल को सीक्रेट करती है। यह है सब लाइम सेल। जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करती है। तो यह आपकी टीनिया की बॉडी। ठीक है सर, देखिए इसके बाद आए साहब थ्रेड गोल्ड। कौन है साहब? थ्रेड गोल्ड। उन्होंने बॉडी वॉल पे और रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि जो क्यूटिकल है ना, क्या है साहब? क्यूटिकल जो है वो कैसी है? थिक है, लिविंग है,
क्यूटिकल को थिक बोला, लिविंग बोला, मल्टीन्यूक्लिएट बोला, और एक नाम दिया टेगुमेंट। किसने बोला? थैडवोल्टे। क्यूटिकल को थिक, लिविंग और मल्टीन्यूक्लिएट बोला। उन्होंने बोला कि क्यूटिकल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल में बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोट्राइकस बोला। माइक्रोट्राइकस बोला। क्या बोला साहब? माइक्रोट्राइकस कहा। उन्होंने बोला कि ये जो टेगुमेंट है, टेगुमेंट को सिक्रीट कौन करता है? इन्हें सिक्रीट करने के लिए स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है टेगुमेंट सिक्रीटिंग modified mesenchyme cells। ये वो सेल्स है जो टेगुमेंट को सिक्रीट करती है। टेगुमेंट सिक्रीटिंग मॉडिफाइड मेसेनकाइम सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? टेगुमेंट सिक्रीट करती है। और इसी के साथ बॉडी वॉल कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, टीनिया सोलियम में न्यूट्रिशन की बात करूं, तो बेसिकली यहां पर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट। तो जो बॉडी वॉल है या बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी जो सरफेस है, उससे डिफ्यूजन द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन द्वारा जो डाइजेस्टेड मटेरियल है या डाइजेस्टेड फूड है, उनको एब्जॉर्ब करेगा, उनका एब्जॉर्प्शन करेगा। देखो, न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल पाई नहीं जाती, तो जो उसकी बॉडी सरफेस है वहां से डिफ्यूजन द्वारा डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, या डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्प्शन करेगा। किस फूड को? डाइजेस्टेड, जो पहले से क्या है? डाइजेस्टेड। यहां पर ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर रहता है। रेस्पिरेशन की बात की जाए, एनएरोबिक के साथ, एनएरोबिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैसे भी इंटेस्टाइन में कौन सी ऑक्सीजन पाई जाएगी इसके लिए? इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट है, वहां पर ऑक्सीजन की कहां से आएगी? तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनएरोबिक है, बिना ऑक्सीजन के क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। यहां पर जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है वो टूटता है। ग्लाइकोजन यहां पर टूटता है, किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पायरुविक एसिड का क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। और यहां पर एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए
प्लस CO2 प्रोड्यूस होती है, और इस CO2 को डिफ्यूजन मेथड द्वारा यहां से बाहर निकाल देते हैं। डिफ्यूजन द्वारा यहां से बाहर निकाल देता है, विसरण विधि द्वारा यहां से बाहर निकाल देता है। रेस्पिरेशन की बात की जाए, एनारोबिक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर रहता है, वही ग्लाइकोजन पायरुविक एसिड में टूटता है जहां पर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है प्लस CO2 बनती है, और CO2 डिफ्यूजन द्वारा यहां से बाहर कर दी जाती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन